नारायणी नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। माँ सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। कंठे विराजते त्वयि सदा जय जयकारो। जय श्री गणेशनं पूजनं। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते गजानन जय जय। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलमस्तके भावे यंग गिरिराज राजतन यजा भवानी पतियम नंदेश कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिल गुरु दयात सदा मंगलम कपूर गौरम करुअवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडपत सप्रेम धिजि शिव सनुख करजोरी विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोरी। हर हर महादेव तुमरी सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं पददर्शितेन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननशकालाय चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरु महाराज तुम्हारी सदा जय जयकारो। जय तुम्हारी सदा जय जयकार कंठ हमारे प्रभु। ओम जय श्री गणेश पूजन। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु विनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। हर हर ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी सदा जय जयकारो। नीलकंठ महादेव सदा जय जयकार। हे माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जयकारो। हे मां सरस्वती तुम्हारी सदा जय जयकारो। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री श्री महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ रुद्र संहिता से। जो कल कथा मैंने सुनाई थी भगवान शिव का गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत पूजन और स्वयं तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना, जो कल कथा मैंने सुनाई थी YouTube के माध्यम से। जो मैं आज YouTube चैनल के माध्यम से कथा सुनाने जा रहा हूँ रुद्र संहिता से अध्याय 12 से। हिमवान के पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए उसे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। जो भी इस कथा को सुनेगा YouTube माध्यम से शेयर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, भगवान सदा शिव माता गौरा पार्वती उस पर सदा कृपा बनाए रखेंगे। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकारो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान प्राण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद कर लिए तप ध्यान में ही लग गए।
यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज ने हिमामान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले कि देव देव महादेव करुणा कर, शंकर विभो मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी ने प्रभु मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसलिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले कि गिरिराज तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमामान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताए किस कारण मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लेने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषता दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित तमंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों संपन्न है, इसीलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बराबर रोकता हूँ। वेद के प्रंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। विशेषता युवती स्त्री तो तपस्वियों के तम में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निरस्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसीलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अतुल राज स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए शैल तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री भविष्य वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते किनारे इसी तरह बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवेश्वर शंभु का यह निर्मय निशब्द और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमावान चकित कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमावान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। जय जय सदा जय जयकार भोलेनाथ महादेव। मैंने YouTube चैनल के माध्यम से हिमालय माता गौरा पार्वती को लेकर शिव के पास सेवा करने के लिए गए, मगर भगवान भोलेनाथ ने अस्वीकार कर दिया। इस कथा को जो भी सुनेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा, उसके कलियुग के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होगी। जय जय भोलेनाथ सदा जय जयकार महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तस्यै नमो नमः। हे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी सदा जय जयकारो। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भक्त जनों, जब तक जिंदगी जीवन है, इस कथा को श्रवण कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। पता नहीं जिंदगी कब चली जाए। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो।